अब सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कई ऐसे इलाके जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली के साथ ही इसके आसपास भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली के एम्स, भीकाजी कामा पैलेस, आरएमएल और बाबा खड़क सिंह मार्ग के आसपास जल भराव है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई है और ऑफिस जाने वाले इस वक्त परेशान हैं। जिन बच्चों को स्कूल पहुंचना है वो भी परेशान हैं। कल भी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी, जिससे भारी जलभराव अलग अलग इलाकों में देखा गया। सबसे ज़्यादा खराब हालात गुरुग्राम में हो जाते हैं। एहतियातन गुरुग्राम में आज वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत 25 राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज सुबह से ही दिल्ली में बारिश हो रही है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम दिल्ली की आपको दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, एम्स, शांतिपथ, भीकाजी कामा प्लेस, आरके पुरम और कनॉट प्लेस। आप देखेंगे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक से लग गई है। अगर आप भी अभी अपने घरों से अपने दफ्तर के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा वक्त लेकर निकलिएगा। शायद आपको कहीं किसी जाम में उलझना पड़ जाए, कहीं बारिश की वजह से, कहीं पानी सड़क पर भरा होने की वजह से आपको ज़्यादा वक्त लगे, इसलिए थोड़ा वक्त लेकर निकलिएगा। स्कूल जाने वाले बच्चे भी आज परेशान दिखाई दिए, जिन्हें सुबह सुबह अपने स्कूलों को जाना होता है, क्योंकि तेज़ बारिश ने दिल्ली वालों की मुसीबत। और ये आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अशोका रोड की तस्वीर है। लुटियंस का इलाका, अशोका रोड, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए, वर्किंग डे है, मंगलवार का दिन है और सोमवार की शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और आज फिर से बारिश सुबह से शुरू हो गई और दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश सुबह से अब ये बाबा खड़क सिंह मार्ग का हाल देखिए दीपिका आप, यहाँ पर तो बहुत ही पानी भरा हुआ है। अच्छा खासा पानी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। वो तो कहिए कि यहाँ पर आसपास फैमिलीज नहीं रहती, वरना बच्चे खेल रहे होते इस पानी में। बिल्कुल। और इससे सटे हुए जो इलाके हैं, एनसीआर, ये गुरुग्राम को ले लीजिए, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी भर चुका। और ये एम्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए सर्कल पर कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। जहाँ पर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती थी, रेंग रेंग कर अब वो चल रही हैं। ओ, ये गाड़ी आप देखिए बीच में ख़राब हो गई। ये भी एक संकट होता है। अब इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है कि गाड़ी के टायर 75% लमसम जो है वो डूबे हुए हैं। छोटी टायर की गाड़ियों का जो हाल है वो तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या होगा। लेकिन इतना पानी भरा हुआ है कि उसमें बाइक वालों की बाइक ख़राब हो जा रही है, कारें चलने से इनकार कर दे रही हैं कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगी आगे इसके। तो ये हाल है दिल्ली का। दिल्ली के अलग अलग सड़कों पर इस तरीके का जल भराव है। इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर अभी आपको दफ्तर के लिए निकलना है तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लेकर निकलिएगा। शायद आपको बारिश की वजह से थोड़ी देर हो जाए और फिर ऑफिस में आपको बॉस की बात ना सुनने को मिले, इसलिए थोड़ा वक्त ज़रूर लेकर निकलिएगा। तो ये एम्स दिल्ली के सामने की जो सड़कें हैं वहाँ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में कुछ कम हो। अब ये आरएमएल अस्पताल के आसपास का हाल है। आप देखिए कितना पानी सड़कों पर भरा हुआ है। अब इसके बाद आपके जहन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई वो ड्रेनेज के इंतज़ाम के दावों का क्या हुआ? पानी निकासी क्यों नहीं हो पा रही है? सड़कों पर क्यों पानी भर रहा है? जो सड़कों के किनारे नालियाँ होती हैं जिस पे एक जालियाँ लगी रहती हैं और फिर वो ड्रेनेज का पूरा एक जो सिस्टम है, इंतज़ाम है, वो इंतज़ाम कहाँ है? लेकिन फ़िलहाल आप इन झील जैसी सड़कों का मज़ा लीजिए, बारिश का आनंद लीजिए। दिल्ली वाले इस वक्त बारिश का मज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल। और बीते कई दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, ऐसे में लोगों को राहत मिली है। लेकिन कई ऐसे एरियाज़ जहां पर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि लोगों को दफ्तर जाने में और फिर दफ्तर से घर लौटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कई देर तक उन्हें सड़क पर ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये गाड़ी भी वहाँ पर ख़राब हो गई थी और जो बाकी गाड़ियाँ चल रही हैं वो भी, उनकी रफ्तार भी कितनी कम है, जहाँ पर लोगों को 15 से 20 दीपिका, मिनट इस तरह की सड़कों पर एक और मुश्किल ये होती है कि इस पर चलने वाले आदमी को ये नहीं पता होता कि अगले ही कदम कोई गड्ढा तो नहीं है। और ऐसे में कई जगहों से हमने तस्वीरें दिखाई दर्शकों को अक्सर कि हादसा हो गया, कोई बाइक वाला किसी गड्ढे में गिर गया, कहीं कोई मेन होल खुला हुआ है, कहीं कोई बड़ा सा गड्ढा है, वहाँ पर 3 व्हीलर पलट गया। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। इस वजह से सड़कों पर पानी का भरा होना बहुत ही ख़तरनाक इस मौसम में हो जाता है, क्योंकि समझ में ये नहीं आ रहा होता कि सड़क का अगला जो कदम होगा वो उस पर किस तरह के हालात होंगे। अब देखिए कई जगहों पर, अब ये एयरपोर्ट जाने वाली सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंपिंग सेट लगा हुआ है कि यहाँ से पानी को क्लियर करने के लिए, लेकिन वो काम कर रहा है, कितना कर रहा है ये तो हम आपको बाद में ही बता पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल
ये पानी आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से हर तरफ पानी भरा हुआ है। दिल्ली में खूब बारिश हो रही है। हमने आपको 8 अगस्त को बताया था कि दिल्ली में जो अगस्त महीने की बारिश का कोटा है वो 8 से 10 अगस्त तक पूरा हो चुका था। अब उसके बाद जो बारिश हो रही है वो सब दिल्ली वालों के लिए सरप्लस है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली का रिचार्ज हो रहा है इस बार। और ये कमला नगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक की समस्या पैदा हो चुकी है। ड्रेनेज को लेकर के ये बात कही गई थी कि बारिश से पहले जिस प्रकार से प्रशासन तैयारियां कर रहा था कि अगर इस बार बरसात होती है तो उतना पानी नहीं भरेगा, लेकिन हकीकत क्या है आप इन तस्वीरों को देख करके समझ पाएंगे कि यहाँ पर बस भी है वो कितनी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। बाकी की जो कार्स हैं वो भी, क्योंकि डर यहाँ पर लोगों को ये सता रहा है कि कहीं कोई गड्ढा ना हो, और साथ ही बारिश हालांकि अभी रुक गई है लेकिन पानी कहीं से निकल नहीं रहा है। अब ये कमला नगर पहुंची, वहां के हालात को देखने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका गौड़, जरा उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और जिसका असर ये है कि सुबह राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस समय हम दिल्ली के कमला नगर में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे श्री राम कॉलेज है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय को जाने वाली सड़क है और सुबह सुबह का आप हाल देखिए कि यहाँ पे जल जमाव हो रखा है, जिसके कारण कॉलेज जाने वाले लोगों को, कॉलेज जाने वाले छात्रों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक पूरी सड़क यहाँ पे जलमग्न हो चुकी है। हालांकि बारिश को 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे इस पानी की निकासी के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। दूसरी सड़क पर भी आप नजर डालें तो आधी सड़क पानी में डूबी हुई है, जिसके कारण यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लोगों को अपने काम पे जाने में, कॉलेज जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे आपको कॉलेज जाते हुए छात्र भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि 9 बजते ही बच्चे अपने कॉलेज की तरफ जाते हैं और ये वो सड़क है जो अक्सर बच्चे कमला नगर से विश्वविद्यालय आने के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज आने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैदल तो इस रास्ते को पार करना नामुमकिन सा ही है, लेकिन जो गाड़ियां यहाँ से गुजर रही हैं वो भी इस पानी में आधी डूबते हुए आगे बढ़ रही हैं। कुछ गाड़ियां कमला नगर के इलाके में खराब भी हुई हैं पानी के भरने की वजह से, और अभी भी हालात ये बने हुए हैं कि अगर आज पूरे दिन भर बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि आज भी राजधानी दिल्ली में लगातार सुबह, शाम और देर रात तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट आज राजधानी दिल्ली के लिए जारी किया है। तो ऐसे में जैसे जैसे दिन बीतेगा दिल्ली में हालात वाटर लॉगिंग की वजह से और खराब होते रहेंगे। अनामिका की रिपोर्ट आपने देखी। अब अनामिका खुद सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका देखिए, अब आपको रेनी डे वाली छुट्टी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको रेन के सारे हालात दिखाने दिल्ली इस वक्त किस हालत में है। लेकिन बच्चों के स्कूलों का से क्या खबर मिल रही है? क्या बच्चों को छुट्टियां दे दी गई हैं? क्योंकि भाई अलर्ट तो था ही पहले से। और ज़रा सड़कों का हाल एक बार फिर से दिखाइएगा कि इस वक्त कैसे लोग अपने अपने दफ्तरों की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली कैसे अपना दिन शुरू कर रही है। बिल्कुल, बरसात लगातार हो रही है, लेकिन लोगों के ना काम रुक रहे हैं, ना कॉलेज की छुट्टी हो रही है, ना स्कूलों की छुट्टी हो रही है, और ऐसे ही पानी से गुजरते हुए लोगों को अपने काम पर, कॉलेज में पहुंचना पड़ रहा है। इस समय हम दिल्ली आर्ट्स फैकल्टी और श्री राम कॉलेज के ठीक बीच में मौजूद है और आपको यहाँ के हालात समझ में आ जाएंगे। थोड़ी देर पहले तक हुसैन यहाँ पे घुटनों तक पानी था, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 पंपिंग मशीन आई है, क्योंकि कॉलेज के ठीक सामने का ये एरिया है। यहाँ पे पानी इतना बढ़ चुका था कि लोगों को घुटने तक पानी से गुजरना पड़ रहा था। और अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखा दूं कॉलेज के आगे की, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। आपको बच्चे जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कूदते फांदते अपने कॉलेज पहुँचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कॉलेज जाना जरूरी है, अटेंडेंस लगानी जरूरी है। ऐसे में मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, लोग अपने काम पर जरूर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हालात हैं ये सुबह 5 बजे से बने हुए हैं, क्योंकि
पूरी रात राजधानी दिल्ली में बारिश हुई है, लेकिन अभी थोड़ी राहत मिली है। बारिश लगभग 15-20 मिनट से रुकी हुई है। ऐसे में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो मौका देख के पानी को निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कमला नगर और विश्वविद्यालय की हालात नहीं है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरीके से पानी भरा हुआ है। हम आपको एक चीज बताएं कि जैसे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अगर ये किसी खंबे का सहारा लेते हैं तो करंट लगने का खतरा भी बना होता है। कई हादसे ऐसे में ही होते हैं जहां वाटर लॉगिंग हुई रहती है, मेन होल खुले रहते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपको यहाँ पे पंपिंग करके यहाँ से पानी निकालना पड़ रहा है नगर निगम के लोगों को, लेकिन जो सफाई की गई थी बरसात के पहले या बरसात के समय में वो यहाँ पे नजर नहीं। एक मैन होल को खोला है, फिर जाके पानी जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। यानी जब मुश्किल सिर पर आ जाती है तब कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक मैन होल है। अगर कोई इसको क्रॉस करता है तो वो शायद इस गड्ढे में गिर सकता है, लेकिन जब यहाँ पे पानी ज्यादा होता है तो ये पता नहीं चलता। ऐसे में ही बड़े हादसे होते हैं और ये हादसे ना हो, जल्द से जल्द नगर निगम जो है वो सचेत हो, ये हमारी कोशिश है। हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जल जमाव ने दिल्ली वालों की मुश्किलें हुसैन बढ़ा दी हैं। बिल्कुल अनामिका, और पानी की निकासी के लिए क्या तैयारियां वहां पर आप ग्राउंड पर देख पा रही हैं? क्या अधिकारियों से आपकी बात हुई और साथ ही मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक अब और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। देखिए, दिल्ली एनसीआर समेत 19 राज्यों के लिए आज बारिश का रेड अलर्ट है, जिसमें एनसीआर का एरिया है, गुरुग्राम है, नोएडा है। ऐसे में अगर लगातार बारिश होती रहेगी और पानी भरता रहेगा तो दिल्ली की जो गति है वो थम जाएगी और जो दिल्ली के मुख्य इलाके हैं जहां पर मुख्य सड़कें हैं, जैसे सचिवालय है, एयरपोर्ट के पास का एरिया है, धौला कुआं है, विश्वविद्यालय है, यहाँ पे नगर निगम ने अपनी पंपिंग मशीन जो है वो शुरू कर दी है, ताकि पानी जो है वो लगभग आधे भरने के बाद आधे से 1 घंटे में यहाँ से पानी को निकाल लिया जाए। हमने देखा कि दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का एरिया है, बाबा खड़क सिंह मार्ग है, जो लुटियंस है, संसद मार्ग है, वहां पर भी आज सुबह से ही पानी भरना शुरू हो गया था, क्योंकि लगातार रात से बारिश हो रही थी। दिल्ली में 3 घंटे की बारिश होती है तो दिल्ली आधी डूब जाती है, सड़कों में घुटने तक पानी भर जाता है। ऐसे में लगभग फिर 1 घंटे का समय लगता है नगर निगम के कर्मचारियों को वहां से पानी निकालने में। लेकिन जो मुख्य सड़कें हैं वहां पे तो इस तरीके के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन जो दिल्ली का आउटर एरिया है वहां पे दिन भर, चाहे वो संगम विहार का इलाका हो या फिर पुरानी दिल्ली का इलाका हो, सदर बाजार का इलाका हो, ऐसे इलाकों में हमें इस तरीके के वाटर पंप भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये वाटर पंप मुख्य जगह पे लगाए जाते हैं और आउटर एरिया को उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। दीपिका, अनामिका, वो जो छात्रों से जुड़ा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसके पीछे की एक वजह ये भी थी कि मैं देख रहा हूँ लगातार बसेस चल रही हैं, स्कूल के बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं। दरअसल 2 दिन पहले अनामिका हमने भी एक बड़ा शो करके बताया था कि दिल्ली में कैसे इस वक्त वायरल फीवर की एक आंधी सी आई हुई है और एक बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई है, और ये मौसम इस तरह के इन्फेक्शन के पनपने के लिए बड़ा मुफीद है। ऐसे में बच्चों को इस मौसम में भीगते हुए और उन्हीं भीगे हुए कपड़ों के साथ स्कूल जाना पड़े और वहीं पर वो सूखें, और उसके बाद जो एक ख़तरा है वो बढ़ेगा H1N1 का, जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में स्कूलों को इस तरह का एहतियाती कदम उठाना चाहिए था। इस पर आप ज़रूर बात कीजिएगा। लेकिन इसके अलावा दिल्ली के और जो तमाम इलाके, गुरुग्राम से लेकर के गुरुग्राम का पूरा इलाका, उस एयरपोर्ट को जाने वाली सड़क, उन सारे इलाकों से आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? देखिए, अभी अगर हम बात करें धौला कुआं की, तो धौला कुआं एयरपोर्ट रोड से जुड़ा हुआ है, वहां पे पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। गुरुग्राम में सेक्टर 52, सेक्टर 56 ये वो इलाके हैं जहां पर अभी घुटने से ज़्यादा पानी भरा हुआ है। कई गाड़ियां वहां पे फंसी हुई, और आपने जो बात की थी कि बरसात के समय में जो वायरस है वो फैल रहा है। जब बच्चे, देखिए आप अभी यहाँ पे कॉलेज जा रहे हैं, ये भीगते हुए अंदर जाएंगे और लगभग 9 से 10 घंटे इन छात्रों को कॉलेज के अंदर रहना है। ऐसे में जब भीगे हुए कपड़ों के साथ और गंदे पानी से, ये पानी जो है ये साफ बरसात का पानी नहीं है। आप देखिए हुसैन
कि ये गंदा पानी है, नाली का पानी है, बिल्कुल। सीवेज का पानी है, जो सीवेज ओवरफ्लो कर रहा है उसका पानी है। ऐसे में वायरस पनपना एक कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस समय स्वाइन फ्लू के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बुखार आ रहा है। 10 में से 8 ऐसे लोग हैं परिवार के जो बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि वैक्सीन लीजिए, अपना बचाव कीजिए, अच्छे से मेडिकेशन लीजिए, लेकिन जो बारिश है ये लगातार जो है वो मुश्किलें बढ़ा रही है। शुक्रिया दीपिका, शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूसलाधार बारिश से बिहार के भी कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ की इस वक्त चपेट में आ चुके हैं। पटना में तो गंगा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि शहर के कई घाट डूब गए हैं और गंगा का पानी अब सड़कों तक जा पहुंचा है, जिससे कई निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। अब देखिए, हालात को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी के साथ साथ पूरी बिहार सरकार इस वक्त एक्शन मोड में है और जो प्रभावित लोग हैं उन तक राहत पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अब आप ये 6 तस्वीरें देखिए। पटना में जो है उफान पर है गंगा और गंगा का पानी अब जो निचले इलाके हैं उन इलाकों तक पहुंच गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने जो है हालात का मुआयना किया। देखिए आप, वो खुद पहुंचे और उन्होंने एक एरियल व्यू देखने की कोशिश की, हवाई सर्वेक्षण किया और कोशिश ये है कि लोगों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। मूसलाधार परेशानी, पटना की सड़कों पर बहने लगी गंगा। सड़क पर आया सैलाब, डूबने लगे पटना में गंगा के घाट। अगस्त का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन मॉनसून की आफत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मूसलाधार बारिश का असर पटना की सड़कों पर साफ साफ देखा जा सकता है। बारिश के बाद पटना में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ा कि गंगा के किनारे कई घाट डूब गए। गंगा का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अभी पटना सिटी के महावीर घाट, कृष्णा घाट और भद्र घाट के पास सड़क पर पानी आया है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा नदी में उफान से पटना के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा के घाटों के पास गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। घाटों के किनारे जहां लोगों के चलने के लिए सड़कें बनी थी, वो पूरी तरह से जलमग्न है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर जब बढ़ा तो घाटों पर जो पाथवे बने हुए हैं, पैदल चलने की जो सड़क बनी हुई थी, वो भी डूब गई है। ये देखिए कृष्णा घाट की तस्वीर है और नदी के ठीक किनारे जो घाट बने हुए हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन घाटों पर पैदल चलने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से डूब गया है। वहाँ तक पानी आ गया है और जो गुम्बद बने हुए थे आसपास के इलाकों में, यहाँ एक नीचे सीढ़ी हुआ करती थी और उस सीढ़ी के बाद वो गुम्बद जैसा आपको जो दिख रहा है, वहाँ बैठने की जगह होती है लोगों की। लेकिन आप देखिए लगातार 3 गुम्बद जो हैं आपको वो डूबे नजर आ रहे हैं और उसी के ठीक बगल में पैदल चलने का रास्ता है जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं और वो रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। पटना में गंगा नदी का पानी सिर्फ कृष्णा घाट ही नहीं, दूसरे घाटों को भी डुबोने पर आमदा है। पटना के भद्रघाट पर भी नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। भद्रघाट के पास आने जाने के लिए जो सड़क बनी है वो पूरी तरह डूब गई है, जिससे गाड़ियां पानी में होकर आवाजाही कर रही हैं। कई गाड़ियां तो इस पानी में फंस भी गई। पटना में भद्रघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी देखिए गंगा का पानी जो है सड़क पर आ गया है और इसी रास्ते गाड़ियाँ आ जा रही हैं। गंगा नदी में पिछले कुछ दिनों में पानी इतनी तेजी से बढ़ा है कि आसपास की जो सड़कें हैं वहाँ पर पानी आ गया है और इसलिए आप देखिए आज सोमवार का दिन है और ऐसे में लोग यहाँ गंगा स्नान के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नदी की आप गहराई देखिए, इधर नदी का करंट देखिए, काफ़ी तेज रफ्तार है पानी में। और यहाँ जो ठीक किनारे के हिस्से में सड़कें बनी हैं जो पटना सिटी की तरफ जाती हैं, उस सड़क पर भी पानी आ गया है और कई लोग इसी रास्ते से आगे जा रहे हैं। कुछ लोग जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो वो वापस अपनी गाड़ी
इस तरफ ले रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। ये रास्ता आगे पटना सिटी की तरफ जाता है और सड़क किनारे जो घाट बने हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में नदी के किनारे वाले हिस्से में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गई हैं और इस वजह से यहाँ लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो बिहार सरकार को देखना चाहिए। अब तो कंटिन्यू बीजेपी सरकार है, तो हम लोग से तो यही था कि पहले तो हिंदू मुस्लिम था, लीजिए भाई अब तो बीजेपी अभी सरकार। क्या दिक्कतें हुई आप? दिक्कत ये है कि इतना जाने में बच्चे लोग गिर जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है यहाँ पे। ठीक है, जाना है अभी आप? अभी तो ऑफिस निकल रहा हूँ, देखिए आगे क्या होता है। रास्ते में और कहाँ पानी? रास्ते में बहुत आगे भी पानी था अभी जी। अभी डरावना है बाइक लेकर चलना इसमें क्या? बाइक लेकर तब तो चल मजबूरी है, चलना तो पड़ेगा ना। अब ऑफिस जाना है तो जाना है, तो चलना पड़ेगा ही। अभी सोमवारी है, बताइए हमारे हिंदू भाई को कितना तकलीफ हो रहा है। रास्ते में कहाँ सड़क पे पानी मिला? पानी 2 जगह मिला और काफ़ी गहरा पानी मिला है। महावीर घाट के पास एक यहाँ पड़ा। मुश्किल तो ऐसी कि गाड़ी बंद पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस बात को लेकर। फिर भी आना जाना तो है ही, रोज़मर्रा का ज़िंदगी है तो जाना ही पड़ता है। अभी यहाँ पूजा करने के लिए आई हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं? पानी सड़क पे आ गया? हाँ, पानी सड़क पे आ गया, गंदा पानी आ गया है, सब मिल जा रहा है, इसलिए दिक्कत तो थोड़ी हो रही है। क्या परेशानी? वही पानी गंदा हो जा रहा है गंगा जी का, और जाने आने में थोड़ा सा परेशानी, और कुछ भी नहीं। हाँ, पानी बढ़ गया है। दिक्कत क्या होगा, हम लोग तो उधर होगा। सड़क पे पानी आ गया? हाँ, सड़क पर है जी। पानी बढ़ने से तो परेशानी बढ़ ही हुई है। रोड पे पानी ज़्यादा हो गया है और रोज पानी बढ़ रहा है। सोमवारी के लिए थोड़ा ज़्यादा भीड़ चल रहा है अभी। ठीक है, तो इसमें तो कई बाइक खराब भी हो सकती जी। पानी घुसने की वजह से बाइक खराब हो जाती है। अब देखिए पटना के करीब दानापुर की तस्वीर। पूरा इलाका ही मानो डूब गया है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नाव की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश की धार में भोजशाला की व्यवस्था को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। आज हिंदू समाज के लोगों ने दोपहर तक धार बंद रखने की कॉल दी। लोग आज सबसे पहले लालबाग में जमा होंगे, फिर धार बंद करवाने के लिए निकलेंगे। धार की ऐतिहासिक भोजशाला की व्यवस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों के चलते लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर हिंदू समाज ने आज दोपहर तक धार बंद का आह्वान किया। हिंदू समाज का कहना यह है कि बंद के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हिंदू समाज ने आम जनता से लेकर व्यापारियों तक सभी से धार बंद को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है। अपील में भोजशाला को आस्था, अस्मिता और अधिकारों से जुड़ा हुआ विषय बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए कहा है। तो एमपी की धार में भोजशाला मुद्दे पर काफी ज्यादा यहां पर नाराजगी देखने को मिल रही है। भोजशाला को लेकर के अब यह आह्वान किया गया है। भोजशाला को लेकर दोपहर तक धार बंद का आह्वान किया है और इसमें यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े। बंद के बाद प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर के प्रशासन के पास अपनी बात रखी जाएगी। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस पर और ज़्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जो बंद की कॉल दी गई है उसका कैसा असर इस वक्त आप धार में देख रहे हैं? देखिए, सुबह से ही हिंदू संगठन जो है मोटरसाइकिल पर और पैदल अपने आसपास के इलाकों की तमाम दुकानों को बंद करने पहुंचने लगे थे। हालांकि जो पुलिस था, प्रशासन था, उसने ये अनुरोध भी किया कि जोर आजमाइश ना की जाए। अगर सहजता से कोई बंद कर रहा है दुकान तो उसे बंद करने की अपील की जाए। लेकिन माना जाए तो पिछले 3 दिनों से जो हिंदू संगठनों की जो तैयारी थी वो अलग अलग लेवल पर थी। हर दुकान को बंद करने की बात कही थी। दोपहर 2 बजे तक दुकान बंद करने की बात की गई है। 2 बजे के बाद जो मंडी है वो खुलेंगी और तमाम दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा जो है लाल बाग से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक सकल हिंदू समाज जो है वो रैली निकालेगा। रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन देगा। यही नहीं, जो तमाम तहसील कार्यालय हैं उन तहसील कार्यालयों पर भी ज्ञापन दिया जाएगा। दरअसल सकल हिंदू समाज की मांग है कि जिस तरीके से जो कोर्ट का निर्णय आया था और उसका पालन प्रशासन ने नहीं किया है। कोर्ट ने कहा था कि भोजशाला परिसर के पास जो है नमाज पढ़ने के लिए उपयुक्त स्थान देना चाहिए था
और प्रशासन ने यही वजह है कि बीते 2 शुक्रवारों से जो मुस्लिम समाज को जगह है वो भोजशाला मंदिर से सटी हुई जमीन पर दी है। इससे ऐतराज है तमाम हिंदू संगठनों को और उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं हुआ था, कहीं और जगह देना चाहिए थी। इसके लिए सकल हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं वो एक एक करके लगातार ज्ञापन दे रहे थे कि अक्षरशः पालन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का करवाया जाए। यही वजह है कि आज मंगलवार को वृहद जो सकल हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है और जाकर जगह जगह दुकान बंद करवा रहा है। पहले हाफ तक ये बंद रहेगा, एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शांतिपूर्ण अभी तक जरूर दिखाई दे रहा है जिस तरीके के हालात वहां बन रहे हैं। पुलिस प्रशासन से कई जगह जो है नोकझोंक होती भी दिखाई दी है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि सहज भाव से अगर कोई बंद कर रहा है तो बंद करना चाहिए। 1 बजे तक ज्ञापन तो धार बंद की कॉल दी गई है और जैसा कि अनुराग बता रहे कि कुछ जगहों पर कार्यकर्ताओं को दुकानों को बंद करवाते देखा गया। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, जो खुद से बंद करना चाहे वो कर सकते हैं। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज लखनऊ में यूपीएसएससी भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर के अभ्यर्थी का प्रोटेस्ट होने वाला है। यूपीएसएससी के अभ्यर्थी आज अपनी मांगों को लेकर के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव करने वाले हैं। भर्ती में वेटिंग लिस्ट और साथ ही कैंडिडेट विड्रॉल की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार के अलग अलग स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं। सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं छात्र। ज्ञापन देकर वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद आज छात्र डिप्टी सीएम के आवास का घेराव करने वाले हैं। तो इससे पहले भी छात्रों ने मुलाकात की थी डिप्टी सीएम से और अब जब कई दौर की बातचीत हो चुकी है, प्रतिनिधियों की मुलाकात भी हो चुकी है, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज इस बात का ऐलान हुआ है कि आज डिप्टी सीएम के घर का, उनके आवास का घेराव किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं छात्रों से, लेकिन छात्रों से कई दौर के मुलाकात के बाद भी उनकी बातों को लेकर के जो भरोसा दिया गया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे लेकर के छात्रों में नाराजगी है। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी खुद लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, फिलहाल मौजूदा स्थिति वहां पर क्या है? हम देख पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है कि आज बात बन जाएगी, इन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? देखिए दीपिका, इस समय जो यूपी SSSC के अभ्यर्थी हैं वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बातचीत कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का कहना है कि जब वो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के पास आते हैं तो उनकी बातों को सुना जाता है, लेकिन जब बात आयोग पहुंचती है तो वो फिलहाल दब जाती है, खत्म हो जाती है। और जो कैंडिडेट्स एक एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी जो सिलेक्शन होता है अगले एग्जाम में जाने पर वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाती है, इसकी वजह से अभ्यर्थी फिलहाल सफल नहीं हो पाते हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों की जो बातें हैं उनको सुना जा सके, उनकी परेशानियों को समझाया जा सके, वेटिंग लिस्ट को लेकर के उनकी जो मांग है, डिमांड है, उसको भी समझाया जा सके और उस पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई भी की जा सके। देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है और इस ज्ञापन के जरिए वो अपनी बातों को डिप्टी सीएम के पास रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं उनकी डिप्टी सीएम से मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसमें जो कार्रवाई होते हैं उसके आदेश भी दिए जाते हैं, लेकिन जब मामला आयोग पहुंचता है तो आयोग में मामला रुक जाता है। इसी को लेकर के सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल इस समय ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर मौजूद हैं और डिप्टी सीएम उनसे खुद मिलने के लिए आए हुए हैं। सीधे एक बार कोशिश करते हैं कि क्या बातचीत चल रही है वो भी आपको सुनवा दें। लेकिन एक काम करना, जब हम बोले तो सब लोग सुनना मेरी बात। ये सब क्या कर रहे हैं? मदद भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पीछे दिखाओ। हम मदद भी कर रहे हैं, वैसे बाहर है वो सब, क्या उनको भी कह के आओ भैया, प्लीज यार मान जाओ, भैया नीचे। सर स्टूडेंट आपके पास आते हैं, उम्मीदों के साथ आते हैं, कहते हैं कि आप पूरी मदद करते हैं, लेकिन आयोग में मामला फंस जाता है। मैं पूरी मदद कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, आयोग से भी बात कर रहे हैं।
आयोग के सचिव के पास सीधा आश्वासन दिया है ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के कि हम पूरी मदद भी कर रहे हैं, हम आयोग में भी बात करेंगे, हम स्टूडेंट को परेशानी ना हो उसकी चिंता भी करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो स्टूडेंट इस बार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, धरना देने के लिए आए हुए हैं, घेराव करने के लिए आए हुए हैं, भविष्य में इनको इस तरीके का घेराव करने के लिए ना आना पड़े और जो कैंडिडेट विड्रॉल होता है उसकी व्यवस्था को लागू करवाया जा सके। साथ ही साथ ये भी कोशिश की जा सके कि जो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती है उस वेटिंग लिस्ट को जारी किया जा सके ताकि अभ्यर्थियों के मन में देखिए विशाल, अच्छी बात यह है कि छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और उप मुख्यमंत्री के घर के आवास का घेराव का ऐलान किया था और वहां पहुंचे छात्र तो खुद उप मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, छात्रों को भरोसा दे रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको आगे तक पहुंचाएंगे और उनके मसले हल किए जाएंगे। ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। पटना में अपनी मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे छात्र आज बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। आज 14 संगठनों के छात्र और युवा मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसको लेकर के पूरे बिहार से छात्रों को पटना के गांधी मैदान पहुंचने का कॉल दिया गया है। गांधी मैदान से आज छात्रों का मार्च शुरू होगा जो कि सीएम हाउस तक जाएगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की तरफ से परीक्षा में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन पर कर रहे हैं। इधर छात्रों के मार्च से पहले सोमवार शाम को मीटिंग में सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों पर विचार करने का भरोसा भी दिया।